हेलो। हेलो डार्लिंग। कहाँ पर हो तुम? मैं घर से भागकर आ गई हूँ। अच्छा सुनो, मैं आ रहा हूँ एक लड़के को साथ में लेके। लड़के के साथ क्यों लेके? अरे वो मुझे छोड़ने आ रहा है, कार में आ रहा हूँ उसके साथ में। अच्छा ठीक है। अच्छा तुम ज्वेलरी और पैसे वैसे लेके आई हो ना साथ में? हाँ मैं पैसे और जेवर सब कुछ लेकर आ गई हूँ, लेकिन यार तुम प्लीज जल्दी आ जाओ यार। यहाँ पर ना एक अंकल है जो मुझे कब से घूरे जा रहे हैं। हाँ प्लीज तुम जल्दी आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे बेटा क्या बात है, तुम बहुत परेशान से दिख रही हो, क्या हुआ बेटा? नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। आपसे मतलब? कहीं जा रही हो क्या तुम? आपको क्या मतलब है? अरे मतलब की कोई बात नहीं है, क्या यहीं आसपास रहती हो क्या तुम? उससे आपको क्या मतलब? अरे यार आप तो पीछे ही पड़ गए हो। अरे नहीं बेटा, मैं अक्सर यहाँ आता रहता हूँ, यहाँ पहली बार तुम्हें देखा इसके लिए मैंने पूछ लिया। तो क्या हो गया? ये पार्क आपका घर थोड़ी है कि यहाँ कोई आ नहीं सकता। ये पब्लिक पार्क है और यहाँ मैं बैठ सकती हूँ। अरे नहीं नहीं, यहाँ कोई भी आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ बैग के साथ अकेले बैठे हुए तुम्हें देखा तो लगा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वो क्या है, आजकल वक्त बहुत बुरा चल रहा है, कौन क्या है कौन कैसे किसी को मालूम ही नहीं चल रहा है। अभी पिछले ही हफ्ते तुम्हारी तरह एक लड़की यहाँ पर बैग लेकर बैठी थी, दो लड़के पता नहीं कहाँ से आए और पता नहीं कौन थे और उनके साथ चली गई और 2 दिन बाद पता चला कि वो गुमशुदा हो गई। और बहुत खोजने के बाद पता तो चला और उसके साथ एक लड़का भी पकड़ा गया। जेवर और पैसे उसके पास कुछ भी नहीं थे, लेकिन उसके माँ बाप ने बताया था कि घर से जेवरात और पैसे दोनों लेके गई थी। एक लड़का पकड़ा गया और उसके साथ लड़की भी पकड़ी गई, लेकिन क्या हुआ? बेटा उसकी जिंदगी खराब हो गई। अब लोग उसके माँ बाप को तरह तरह के ताने देते हैं, लड़की तुम्हारी खराब हो गई। तुम्हारी लड़की बदचलन थी और ना जाने क्या क्या बातें करते हैं। लेकिन क्या हुआ? किसी ने लड़की का साथ नहीं दिया? अरे नहीं, बात करने की बात करती हो, उससे तो सब लोगों ने मुंह ही फेर लिया। लेकिन वो वैसा लड़का नहीं है। कौन ऐसा नहीं? कोई नहीं। देखो बेटा, बड़ा होने के नाते तुम मेरी बेटी के समान हो। मैं तुम्हें इतना ही समझाऊंगा, अगर तुम कुछ गलत करने का सोच रही हो या तो अपने मर्जी का कुछ करने की सोच रही हो तो 1000 बार सोच लेना। खास करके तुम्हारे वो बूढ़े माँ बाप, उनके बारे में जरूर सोच लेना। मैं आपको एक बात बताऊं? हाँ बेटा बताओ ना। आप किसी को बताओगे तो नहीं? नहीं, तुम तो मेरे बेटी के समान हो। मैं ना घर से भागकर आई। मुझे लगा ही था। आप जानते थे? पता चल गया था बेटा, लेकिन एक गलत बात है, यूं घर से भाग जाना एक कहाँ की समझदारी है। और बेटा तुम तो पढ़ी लिखी हो, ऐसे ज्वेलरी घर से जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन घर से तुम्हारा जाना माँ बाप के लिए बड़ी बात है। अच्छा बेटा एक काम करते हैं, तुम उसको फोन लगाओ और उसको बोलो ज्वेलरी और पैसे कुछ लेकर नहीं आए, बल्कि खाली हाथ आए। लेकिन मैं उसे पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं अपने साथ सब कुछ लेकर आई हूँ। अरे करो, उसको फोन तो करो, एक बार उसका रिएक्शन तो देखते हैं। बेटा फोन स्पीकर पे डालो। हेलो डार्लिंग, रास्ते में हूँ, बस थोड़ी देर में आ जाऊँगा। नहीं एक्चुअली मैं अपने साथ ज्वेलरी और पैसा कुछ भी नहीं लाई हूँ। मैं खाली हाथ आई हूँ। क्या तुमने तो बोला था सब कुछ लेके आ रही हो? नहीं, वो तो मैंने बस ऐसे ही कह दिया था। तुम बस जल्दी आ जाओ। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारे लिए मैं मेरे माँ बाप सब कुछ, घर द्वार सब कुछ छोड़ के आया और तुम बोल रही हो कि कुछ नहीं लेके आई हो। अरे मुझे तुम जैसी लड़कियों से ना बात ही नहीं करना चाहिए था। तुम्हारे लिए मैं मेरे माँ बाप सब कुछ छोड़ा और तुम बोल रही हो कि मैं पैसे और ज्वेलरी लेके ही नहीं आई हूँ। तुम जैसी घटिया लड़की ना ऐसी ही होती है। ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम तो मुझसे इतना प्यार करते थे ना। आइंदा मेरे पास फोन भी मत करना। चल रख फोन। हेलो, मेरी बात तो सुनो।
बेटा उसको तुमसे कुछ लेना देना नहीं था, उसको सिर्फ तुम्हारे ज्वेलरी और तुम्हारे पैसों से लेना देना था। और तुम क्या समझती हो, माँ बाप जो बच्चों के लिए लड़का ढूंढते हैं, खास करके अपने बेटी के लिए, क्या वो अपनी पसंद का ढूंढते हैं? होने वाले वो अपने दामाद में अपने बेटी का खुशी देखते हैं। इस खूबसूरत जिंदगी को बर्बाद मत करो बेटा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, लौट जाओ अपने घर। लेकिन मैं किस मुंह से जाऊंगी? बेटा अभी मैंने बताया ना, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ के आता हूँ। जी अंकल, आप सही कह रहे हैं। मैंने मेरी बेटी को बहुत प्यार से पाला था। क्या हुआ उसके साथ? जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया वो मेरी ही बेटी थी। तुम तो अपने घर जा रही हो, काश उसे भी कोई समझाने वाला मिल गया होता तो आज वो मेरे पास होती। नहीं अंकल, आप चुप हो जाओ। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आइंदा से ऐसी कोई कदम नहीं उठाऊंगी। चलो बेटा चलो।